कि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 त्रिभुज। तो इससे पहले हमने थ्योरम फर्स्ट 6.1 और 6.2 क्या है अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे और उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या सिमिलरिटी और समरूप के बारे में बता दिया था आपको, ठीक है। तो आज पहले आपको क्या इंफॉर्मेशन दी रहती थी, हम इसे सिमिलर त्रिभुज कहते थे, ठीक है। तो समान त्रिभुज, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये एक त्रिभुज है, ये ठीक है, ए बी सी, और ये त्रिभुज है, ठीक है, पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है। तो पहले हमें क्या दिया होता था कि हमें 6 जानकारी चाहिए होती है सिमिलर प्रूफ करने के लिए, है ना। तो सिमिलर, तो देखिए जैसे हमें क्या पता होना चाहिए था 6 चीजों में कि एंगल ए, एंगल किसके संगत कोण है, ए जो है पी के संगत कोण है ना। तो एंगल ए का संगत कोण क्या होना चाहिए, एंगल पी, ठीक है। और एंगल इसके इधर चले, ठीक, तो इसके इधर यानी एंगल बी का संगत कोण क्या होना चाहिए, एंगल क्यू, ठीक है। और फिर इधर एंगल सी का संगत कोण क्या होना चाहिए, एंगल आर, ठीक है, एंगल आर। और हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी सिमिलर प्रूफ करने के लिए, उनके करस्पॉन्डिंग साइड, है ना, मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए था, इक्वल। यही तो हमें चाहिए था प्रूफ करने के लिए, बताइए। तो क्या होना चाहिए था, ए बी अपान पी क्यू, ठीक है। और क्या चाहिए था कि ए बी बी सी अपान क्यू आर, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती थी कि भाई ए सी अपान पी आर। बात समझ में। तो पहले हम सिमिलर कैसे प्रूव करते थे, ये 6 चीजें हमें चाहिए होती थी। कौन कौन सी, कि उनके जो संगत कोण है, यानी संगत कोण ए का संगत कोण कौन है, एंगल पी, ठीक, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और एंगल बी का संगत कोण कौन है, एंगल क्यू, ठीक है। ये एंगल बी का संगत कोण एंगल क्यू, ये इक्वल होना चाहिए। एंगल सी एंगल पी के इक्वल, आर के इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। और हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी कि उनकी जो भुजाएं हैं, उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होना चाहिए। तो ये 6 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती थी, 6 जानकारियां जानकारियां हमें जरूरत पड़ती थी, है ना, जरूरत पड़ती थी कि तब हम सिमिलर प्रूफ करते थे, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कुछ ऐसे नियम पढ़ेंगे जिनके थ्रू क्या होता है कि हमारा सिमिलर प्रूफ करना बहुत आसान है। देखिए क्या क्या, सिर्फ आप क्या चाहिए, मान लीजिए अब हम जब एक्सरसाइज 6.3 में आए हैं, तो हमें कौन कौन सी जानकारियां चाहिए। देखिए एक तो ए सिमिलरिटी, ठीक है, यानी ए सिमिलरिटी चाहिए, ठीक, यानी एंगल यानी कोण, ठीक है। अगर 3 कोण भी हमें 3 कोणों के बारे में जानकारी मिल जाए तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये सिमिलर है, ठीक है, यहीं से प्रूफ हो जाएगा। और अगर 3 नहीं 2 ही मिल जाए तो भी हम क्या प्रूफ कर लेंगे, ये समरूप है भाई। सिमिलर को हम क्या बोलते हैं, समरूप है, ठीक है। तो हम यानी 2 एंगल मिल जाएंगे तब भी हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ मतलब पहले क्या 6 जानकारी चाहिए थी, अब थोड़ी कम हो गई, मतलब जब हम थोड़ा और जागरूक हुए, ठीक है, तो सिर्फ 3 कोण से ही काम चल जाएगा। अगर हमें 3 कोणों के बारे में नॉलेज हो जाए कि ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, ठीक, तो 3 कोण से हम बता सकते हैं, 6 ना पा करके हम सिर्फ 3 कोणों से ही बता सकते हैं कि क्या है, सिमिलर, समरूप है, ठीक है। और अगर 3 कोण ना सही 2 ही कोण हमें मिल जाए तो भी हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और भाई ये भी हो सकता है कि साइड एंगल साइड, अगर भुजा कोण भुजा, क्या कहेंगे इसको, भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो इस जानकारी से भी हम क्या कह सकते हैं कि सिमिलर, समरूप हो जाएगा त्रिभुज, ठीक। और क्या मिल जाए, अगर साइड मिल जाए, ठीक, यानी भुजा, तीनों भुजाएं अगर हमें जानकारी हो जाए भुजाओं के बारे में, तीनों भुजाओं के बारे में, तो भी हम ये प्रूफ कर देंगे भैया कि ये जो है समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे और एंगल साइड, हाँ, और क्या कर सकते हैं कि भाई एंगल यानी कोण भुजा, इससे भी हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि
कोण भुजा से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर त्रिभुज है। ठीक, तो इन नियमों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं त्रिभुज। ठीक है, यानी पहले हमें 6 चीजें चाहिए होती थी सिमिलर को प्रूफ करने के लिए कि भाई 6 उनके संगत कोण 3 बराबर होनी चाहिए, उनकी संगत भुजाएं भी 3 बराबर होनी चाहिए। लेकिन अब अगर हमें 3 कोण भी हमें मिल जाए तो भी हम कह सकते हैं कि समरूप हो गया है। ठीक, और अगर 2 कोण मिल जाए तो भी हम कह सकते हैं कि समरूप है। अगर 3 भुजाएं ही मिल जाती हैं तो भी हम कहते हैं समरूप है। ठीक है, तो चलिए एक एक के करके इसको समझते हैं। ठीक, तो जैसे हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया। ठीक, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज हमने ले लिया डी ई एफ। ये 2 त्रिभुज हमने लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे ए सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हैं, मतलब कोण समरूप से इस नियम से हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एंगल ए का यानी कोण ए का संगत कोण कौन है, डी। यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए का संगत कोण क्या है, एंगल डी है। ठीक है, और इधर चलिए इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको उल्टा चलते हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में कौन है, कोण बी। तो देखिए कोण बी का संगत कोण क्या है, यहाँ से आप चलिए कोण बी का ए का संगत कोण कौन है, बी, और बी का संगत कोण क्या है, ई। तो यहाँ पर एंगल कोण ई लिखेंगे। ठीक है, इसके एंटी क्लॉकवाइज चलिए तो सी का संगत कोण क्या है, सी का संगत कोण क्या है, एफ। सी का संगत कोण एफ है, तो यहाँ पर कोण एफ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब 3 कोण क्या होता है बराबर हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये त्रिभुज समरूप हो गया बाई ए सिमिलरिटी से, इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, सिमिलर है, ये सिमिलरिटी का साइन लगाएंगे, त्रिभुज डी ई एफ। बताइए यहाँ से हम सिर्फ 3 कोण, यहाँ यानी हम 3 कोण से भी ये प्रूव कर सकते हैं कि भैया 3 कोणों के बारे में हमें जानकारी हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। हमें 6 जानकारियों की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया। अब देखिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने ये ट्रायंगल लिया, ये इसको चलो किसी चीज को इधर समझ लेते हैं। ठीक, ये ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, ये देखिए ट्रायंगल कि ये ए है, बी है और सी है, और दूसरा ट्रायंगल हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ है। ठीक, अगर ये मैं कहूँ कि ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये 55 डिग्री है, ठीक है, तो 115, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री। ठीक है, ठीक है 65, और इधर हमने कहा भाई ये 60 है। ठीक, ये कितना है 55 डिग्री, और ये कितना है 65 डिग्री है। ठीक है, दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने कहा ये एंगल यानी कोण, पहले हम कैसे चेक करेंगे, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे देखना, तो आप कोई भी एक किसी में कॉमन कोण ले लो। ठीक है, क्या करोगे आप, कोई कॉमन कोण ले लो किसी में। ठीक, क्या करोगे, इन दोनों में से कोई कॉमन ले लो आप। ठीक, तो कॉमन कैसे लोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60 देखा आपने और यहाँ पर 60 देखा। ठीक, तो आपका क्या करो, यहाँ से कॉमन ले लीजिए कि एंगल ए का संगत कोण कौन है, एंगल डी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए एंगल डी। ठीक, अब आप इसके अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए के एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज, तो ए के बाद में कौन सा कोण आया, बी, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कोण बी बराबर, यहाँ पर इसका एंटी क्लॉकवाइज में ई है तो आप लिखोगे कोण ई कितना है, ये 60 डिग्री था, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है 55 डिग्री। ठीक है, और फिर इसके एंटी क्लॉकवाइज चलिए, बी का एंटी क्लॉकवाइज कोण कौन पड़ रहा है, सी, तो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। देखो संगत कोण बराबर है ना यहाँ पे, तो 55 डिग्री, और एंगल सी का संगत कोण कौन है, एंगल एफ। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एफ कितना आ रहा है 65 डिग्री। तो
तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, चलिए और इसके बाद हम कसौटी ए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, कसौटी कौन सी लगाई हमने, ए ट्रिपल ए कसौटी लगाई है ना, इसको कसौटी बोलते हैं। तो कहेंगे कि भैया त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, सिमिलर है त्रिभुज DEF सिमिलर है। और कौन सी कसौटी, कसौटी लिखेंगे ए कसौटी, ए कसौटी। ठीक है, ए कसौटी से, हाँ कोण से कह सकते हैं कि भैया कोण ए मतलब एंगल या कोण कह सकते हो। तो कोण से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, और ये क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक, अब हम तो अब ये वाली हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी, ये दूसरी, ये पहली और ये दूसरी। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया, ये ABC, और एक त्रिभुज ये लिया DEF। ठीक है ना। फिर अब देखिए इसको अगर हम कहें कि ये कितना है, 55 डिग्री है। ठीक है, और इसको हमने कहा कि ये 65 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये 55 डिग्री है और ये कितना है, 65 डिग्री है। ठीक है, और हमें इस कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, मतलब हमें सिर्फ दो कोण दिए हुए हैं, कौन से, कोण ए दिया है और कोण बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और कोण डी दिया हुआ है और कोण ई के बारे में सिर्फ हमें नॉलेज है। ठीक है, यानी सी और इसमें एफ दोनों के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, समरूप यानी ए कसौटी से। ठीक है, तो देखो हम ये जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। तो लिख देंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो आप यहाँ पर 180 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, एंगल ए का संगत कोण कौन है, एंगल डी। ठीक है, एंगल डी, तो ये कितना है, 55 डिग्री है, इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। ठीक है, और ये कितना है, 65 डिग्री है। ठीक है, अब हमें एक एंगल के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे, तो हम ये कह सकते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, जब दो कोण हमें मिल गए तो तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि जब हमें दो कोणों के बारे में जानकारी हो गई है तो तीसरा कोण हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमें दो कोणों के बारे में नॉलेज होता है तो तीसरे कोण से, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अगर दो कोण बराबर हैं, ठीक है, तो तीसरा कोण क्या होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमें पता है, ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो अगर हमें दो कोणों के बारे में पता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि भैया ऐसा है कि ए सिमिलरिटी से भी, यानी त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज DEF क्या है, क्या हो जाएगा, ए समरूपता से, समरूप हो जाएगा ए कसौटी से। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ए कसौटी से हमने ये प्रूव कर दिया। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक, तो त्रिभुज ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ए समरूपता से। ठीक है, कि हमें दो त्रिभुज के बारे में नॉलेज है तो तीसरा त्रिभुज क्या होगा, वो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक, तो हमने दो मेथड से प्रूफ किया कि भैया अगर हमें तीन कोण के बारे में जानकारी है तो भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि समरूप त्रिभुज होगा, और अगर हमें दो कोणों का नॉलेज है तब भी हम ये कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज होगा। तो आप देख रहे हैं कितना आसान हो गया है
हमारे लिए ये प्रूव करना है। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप तो ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया, एक कसौटी ये देख ली एंगल कोण वाली। ठीक है, कसौटी, और दूसरी कसौटी हमने कौन सी देखी, कोण वाली। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं साइड वाली कसौटी क्या है। अगर मान लीजिए कि हमें सिर्फ साइड के बारे में ही ज्ञान हो, ठीक है, इसके बारे में ही नॉलेज हो। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, क्या है ट्रायंगल, भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और ये हमें साइड दे दी गई 3 सेंटीमीटर। यस सर। और ये साइड हमें कितनी दे दी गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये साइड हमें दे दी गई 12 सेंटीमीटर, 8। ठीक है, कितना, 8। और दूसरा ट्रायंगल हमें दे दिया गया भाई कि ये जो है कितना, डी है, और ये डी है, और ये ई है। ठीक है, और ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। और दूसरा ये दे दिया गया हमें 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना दे दिया गया, इसका नाम देखिए DEF, इसको बोलेंगे F। और मान लीजिए इसकी जानकारी हमें कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखिए हमें क्या है, सिर्फ साइड के बारे में नॉलेज है ना, कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, साइड से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि भाई ये देखा, हमने ए से स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। ठीक है, क्या कर रहे हैं, देखो ए बी हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज भुजाओं का अनुपात लिया। ठीक है, तो देखिए ए बी की संगत भुजा क्या है, ए बी की संगत भुजा है DE। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ए बी, और ए बी की संगत भुजा क्या है, DE है। ठीक है, तो भाई देखिए ए बी की संगत भुजा DE लिख दीजिए यहाँ पर, DE। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी की कितनी है, 3 है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ठीक, और DE की कितनी है, 4.5 है ना, कितना है DE, 4.5 लिख दीजिए, 4.5। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, डेसिमल है तो क्या करो, डेसिमल को हटा दो, है ना, 10 से मल्टीप्लाई करके आप क्या करो, इसको हटा सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 45 है ना। 15 से डिवाइड करो, 15 2 जा 30, और 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45, 2/3 आ गया। फिर देखिए इसके एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, यानी BC अपान क्या हो जाएगा, DE। ठीक है, क्या हो जाएगा, DE। तो देखिए BC कितना है, BC 6 है। ठीक, और सॉरी DE नहीं, ये BC और इसकी संगत भुजा क्या है, ये EF। तो यहाँ पर रखेंगे EF। EF कितना है, 9। तो इसको 3 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, इधर देख लेते हैं बाकी। और इसका एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो AC अपान इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या है, DF है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे DF। तो AC कितना है, 8। ठीक, और DF कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, यानी कितना है, 2/3 आ गया। तो आपने क्या देखा कि भैया जो है AB, यानी AB अपान DF। ठीक है, AB अपान DE, और BC, ठीक, BC अपान क्या, EF। तो यहाँ पर आपने देखा EF इक्वल टू AC। ठीक है, AC अपान क्या, DF। ठीक है, DF कितना आ रहा है, सब 2/3 आ रहा है, यानी इनकी भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, इक्वल है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये जो त्रिभुज है आपके ABC, त्रिभुज ABC, और सिमिलर है त्रिभुज किसके, DEF। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सी कसौटी यूज की है, साइड से, है ना, तीनों साइड यूज की है। ये भी साइड AB अपान DE, और BC अपान EF, और AC अपान DF, है ना। तो तीनों हमने भुजा कसौटी हमने यूज किया है। ठीक है,
नहीं भुजा भुजा, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पर साइड साइड से इसकी समरूपता को क्या किया, प्रूफ किया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे साइड साइड से क्या है, समरूपता, साइड साइड यानी भुजा भुजा समरूपता से हमने इसको भुजा भुजा की भुजा भुजा समरूपता से हमने क्या किया है, इसको प्रूफ किया है, कसौटी है ना, इसको कसौटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये तीनों भुजाओं की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि ये दो त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक, सिर्फ तीन की जानकारी से, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे भुजा और भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हमने क्या किया, ये प्रूफ कर लिया कि भाई एंगल 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 से प्रूफ किया, एंगल एंगल से प्रूफ किया और साइड साइड से प्रूफ कर लिया। अब क्या बच रहा है हमारा, साइड एंगल साइड से। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, ये इसका नाम है ए, ठीक है, ये कितना है 50 डिग्री है, ठीक है, और ये बी है, ये 2 है, ठीक है, और ये सी, और इसको हमने कहा 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने, ये डी ई और ये एफ, ठीक है, और ये कितना है 50 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना लिया 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमने लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है और इसको करेंगे ठीक 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमें कितनी जानकारी है, एक कोण की जानकारी है और दो साइडों के बीच उससे जुड़ी, उस कोण से जुड़ी हुई दो भुजाओं के बारे में ज्ञान है ना, क्या पता है हमें, सिर्फ इतना ही तो पता है कि कोण, एक कोण पता है, ठीक है, और उस कोण से जुड़ी हुई दो भुजाओं के बारे में जानकारी है ना, यानी और बाकी के कोणों और भुजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे भैया। तो देखो क्या लिखेंगे कि भैया भुजा ए बी किसके संगत है, डीई के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे डीई, ठीक है, कितना है 2/3 है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहेंगे, इसके बाद बीसी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, फिर लिखेंगे एसी, तो यहाँ पर एसी और यहाँ से क्या है डीएफ, तो यहाँ पर लिखेंगे डीएफ इक्वल टू कितना, एसी कितना है 4 और ये कितना है 6, इसको काटोगे कितना जाएगा 2/3, ठीक है। और कोण कौन सा, ए, इसका कोण संगत कोण क्या है, एंगल डी, यानी कोण ए बराबर है किसके, कोण डी के, कितना 50 डिग्री। तो आपने देखा कि हमें एक ये भुजा और एक ये भुजा, दो साइडें हो गई और एक एंगल हो गया, है ना। तो एक कोण उससे जुड़ी हुई दो भुजाएं के बारे में हमें क्या है, नॉलेज है। तो हम क्या कर सकते हैं भैया कि ऐसा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ के बारे में हमें नॉलेज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, किससे, एक कोण और दो भुजाएं, एक कोण और दो भुजाओं से, ठीक है। यानी जो कोण हमें मिला है उसी से जुड़ी हुई दो भुजाओं के बारे में हमें ज्ञान है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि भाई साइड एंगल साइड से ये कसौटी हमने लगाई, ठीक है, साइड कोण साइड से। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि साइड कोण, यानी हमें अगर कोण के बारे में भी नॉलेज है तो भी हम सिमिलर प्रूव कर लेंगे, समरूप, और दो कोण पता होंगे तो भी हम समरूप प्रूव कर लेंगे, ठीक है। 3 साइडें पता होंगे तब भी हम समरूप प्रूव कर लेंगे, और अगर साइड कोण साइड के बारे में पता होगा तो भी हम समरूप क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इन चारों को एक साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं जो है एक साथ नोट कर दूंगा। तो चलिए आज हम मतलब इन सभी त्रिभुजों को एक साथ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए समरूपता में क्या है कि एंगल ए का संगत कोण डी है, ठीक है, और एंगल बी यानी कोण बी का संगत कोण ई है, और एंगल सी का संगत कोण क्या है, एफ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि कोण समरूपता यूज कर ली, ठीक, ए समरूपता से हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है।
समरूपता। और चलिए इसके बाद हम कोण यानी दो कोणों से देखते हैं, ठीक है, एक साथ। तो देखिए जैसे हमें इसके बारे में पता है कि ये 65 है, ठीक, ये इस कोण के बारे में हमें नॉलेज है, यानी हमने इसको बोला P, ये Q, ये R, ठीक, ये S है, ये T और ये Q, ST, चलो इसको नाम दे दो, S हो गया है, ST, चलो Q, P हो गया और R बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने R को है, R भी है, ठीक है, S बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोण हो गया और ये 55, ठीक। तो हमने ये भी देखा था प्रूफ करके कि जब हमें दो कोणों के बारे में ज्ञान हो, यानी कोण P का संगत कोण P का संगत कोण कितना होगा, कोण S, ठीक है, और कितना है ये 65 डिग्री होगा। और कोण Q का संगत कोण क्या है, कोण T, ठीक है। तो यहाँ पर T लिखिए और कितना 55 डिग्री, ठीक है। तो जब हमें दो कोण पता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो जब दो के बारे में हमें ज्ञान हो गया तो तीसरे के बारे में ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दो कोणों की इंफॉर्मेशन से हमने कह दिया कि एंगल PQR, एंगल PQR, ठीक है, समरूप है किसके, STX के, त्रिभुज STX, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंगल समरूपता यानी कसौटी से इसको प्रूफ किया, ठीक है, कोण कसौटी से, ठीक। इसके बाद बात कर रहे हैं हम यहाँ पे साइड से, ठीक। तो साइड समरूपता, ठीक है। तो साइड से देखते हैं, ठीक। तो हमें क्या यहाँ पर सिर्फ क्या नॉलेज है, तीन साइड के बारे में क्लियर, जो है त्रिभुज, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, और ये 6 है, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर है ये, ठीक, सेंटीमीटर। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, और ये क्या है P, Q और ये R, यानी इसको ले लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए AB अपान AB का संगत भुजा क्या है, PQ, ये PQ है, PQ बराबर कितना 3/4.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरी भुजा यानी BC की संगत भुजा क्या है, QR, ठीक है। तो BC है कितनी 6, QR 9, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3, ये भी आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा AC और ये क्या हो जाएगा PR, ठीक है। तो AC कितना है 8 और PR कितना है 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3। तो आप देख रहे हैं कि AB अपान PQ, BC अपान QR और AC अपान PR, तीनों साइड का रेशियो कितना आ रहा है 2/3, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो जा रहा है कि ये जो है त्रिभुज ABC, ठीक है, सिमिलर है किसके, त्रिभुज ABC सिमिलर है PQR, ठीक है। तो त्रिभुज PQR क्या है, सिमिलर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर SS कसौटी से इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि साइड एंगल साइड से क्या समरूपता है, ठीक है, साइड एंगल साइड से। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइड एंगल साइड से समरूपता, ठीक है। तो ये त्रिभुज हो गया आपका ABC, दूसरा त्रिभुज हो गया आपका DEF, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये इसको ले लिया 50 डिग्री और इसको ले लिया 50 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, और ये 3 और ये 6। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या है, एक कोण और दो साइड उससे जुड़ी दो भुजाओं के बारे में पता है, ठीक है। तो देखिए यानी एक कोण A किसके बराबर होगा, कोण D के, ठीक है, कितना है 50 डिग्री है। और एक भुजा AB, इसकी संगत भुजा कौन सी, DE, AB की संगत भुजा DE,
ठीक है, तो डी ई कितना हो जाएगा 2/3 और AC इसकी AC यानी इस कोण से जुड़ी हुई क्लॉकवाइज AC अपन कितना DF, ठीक है, ये कितना है 4/6, इसको काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भैया जो है दो भुजाओं का संगत अनुपात और एक कोण से त्रिभुज क्या है सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके DEF के, त्रिभुज DEF के समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सी कसौटी यूज की, साइड कसौटी, साइड एंगल साइड से ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, समरूपता। ठीक है, तो आपको मैंने ये चारों रीराइट करवा दिया है। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।